और चलिए अब रुक करेंगे गांव और झाड़ियों की खबरों की ओर। भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे में बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर शाहपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सैटेलाइट चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया। शव की अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस के अनुसार ये शव किसी भिखारी का हो सकता है। पुलिस ने शव की शिनाख्ती के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। अलवर जिले के तिजारा क्षेत्र के पार्श्वनाथ जैन मंदिर में 2 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस महोत्सव में कई श्रद्धालु शिरकत करेंगे। श्रीगंगानगर की अनूपगढ़ पंचायत समिति में एक 27 वर्षीय युवक ने खुदकुशी कर ली। युवक ने भटिंडा अनूपगढ़ पैसेंजर रेल के आगे छलांग लगाकर अपनी जान दे दी, जिससे मौके पर ही युवक की दर्दनाक मौत हो गई। पंजाब निवासी युवक अनूपगढ़ में सब्जी का ठेला लगाता था। कोटा जिले के खैराबाद पंचायत समिति क्षेत्र में हुए 2 अलग अलग हादसों में 2 युवकों की मौत हो गई। पहली घटना सुकेत ग्राम पंचायत में हुई। वहां व्यक्ति चाय बनाते हुए झुलस गया, जिसकी झालावाड़ चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई। उधर गोयंदा ग्राम पंचायत के बुरनखेड़ी गांव में मकान की दीवार ढह गई, जिसके नीचे दबने से एक किसान की मौत हो गई। झुंझुनू के उदयपुरवाटी में साकंबरी के पास बने कोचबांध में 20 फुट पानी की आवक हुई। बरसात से गांव के लोगों को राहत मिली। कोचबांध से गांव के खेतों में सिंचाई होती है। वहीं कई दिनों पहले कोचबांध सूख गया था। दौसा के लालसोट में क्षेत्रीय सांसद हरीशचंद्र मीणा 7 जुलाई को लालसोट विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर कई गांवों में नवनिर्मित कार्यों का लोकार्पण करेंगे। रात 7 बजे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रात्रि चौपाल होगी। बारां के छबड़ा में नगरपालिका की उदासीनता के चलते निचली बस्ती में निवास करने वाले लोग बारिश के समय में नारकीय जीवन जीने को मजबूर रहते हैं। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक करने में कोई कसर बाकी नहीं रख रही। वहीं नगरपालिका द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जालौर के आहोर में डॉक्टरों के पद रिक्त होने से मेल नर्स के भरोसे चिकित्सालय चल रहा है, जिससे मरीजों को परेशानी हो रही है। मरीजों को इलाज के लिए अन्यत्र जाना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों ने कई बार इसकी शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जालौर के जसवंतपुरा कस्बे के नजदीक तालाब पर प्रभावशाली लोगों द्वारा अतिक्रमण कर पक्के निर्माण कराए जा रहे हैं, पर प्रशासन अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जालौर के चितलवाना उपखंड क्षेत्र में बिना पुलिस वेरिफिकेशन के बाहरी लोग गांव में घरेलू सामान बेच रहे हैं। पुलिस जानकर भी अनजान है, ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करती। टोंक जिले के मालपुरा क्षेत्र में ऊर्जा राज्य मंत्री आज मालपुरा की सोड़ा पंचायत में पंचायत के संपूर्ण विद्युतीकरण की शुरुआत करेंगे। ऊर्जा राज्य मंत्री के साथ क्षेत्रीय विधायक भी मौजूद रहेंगे। अलवर जिले के रामगढ़ कस्बे में वृद्धावस्था पेंशन योजना में भारी अनियमितता हो रही है। सरकारी कर्मचारियों के परिजन योजना का लाभ गलत हलफनामा देकर उठा रहे हैं। सरकारी कर्मचारी सरकार को चूना लगा रहे हैं। अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में कृषि विभाग के ग्राम मुख्यालय पर ग्राम सुपरवाइजर नहीं बैठते। विभाग के अधिकारियों के ध्यान नहीं देने के कारण किसानों को कपास व खरीफ की फसलों में दवा खाद व अन्य परामर्श के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोटा के इटावा में आयाना पंचायत मुख्यालय पर जिला स्तरीय जनसुनवाई शिविर का आयोजन हुआ। एसडीओ संजीव कुमार शर्मा, तहसीलदार कपिल शर्मा ने ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। करौली जिले के नादौती क्षेत्र में गुड़ाचंद्र जी की पाल वाली नदी मिस्त्री मार्केट के पास मिट्टी खोदते वक्त मिट्टी की ढह गिरने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। जयपुर ले जाते वक्त रास्ते में इस महिला ने दम तोड़ दिया। कोटा के इटावा में पीपलदा खुर्द गांव में मुख्य मार्ग पर कीचड़ फैलने से ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ रही है। बीमारियां फैलने का अंदेशा बना है, वहीं प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सिरोही के रेवदर में अनादुरा के बिजली घर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बिजली कर्मचारियों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ लगाना जरूरी बताया। इस कार्यक्रम के तहत कई फलदार व छायादार पेड़ लगाए गए। झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी कस्बे के वन क्षेत्र में हुआ चीते का आगमन के बाद कई भेड़, बकरियां व मवेशियां चीते का शिकार हुए। विचरण ज्यादातर मनसा बाता के पास की पहाड़ियों तथा इनके आसपास के गांवों में करता है। अलग अलग गांवों के वन क्षेत्र में देखे गए पदचिन्ह शिकार हुई मवेशियों के पास चीते के पदचिन्ह पाए गए हैं। पशुपालकों में इसका भय व्याप्त है। डूंगरपुर की गलियाकोट पंचायत समिति में चीखली पंचायत समिति अंतर्गत कुआं ग्राम पंचायत में नरेगा की सीसी सड़क निर्माण बंगाली मजदूरों से करवाने और घटिया सामग्री के इस्तेमाल का मामला सामने आया है। कुआं पंचायत के अटल सेवा केंद्र के पीछे कुआं भेमकोज मेन रोड से जीवा के मकान तक सीसी सड़क का निर्माण का कार्य चल रहा है, जहां पर भारी अनियमितता सामने आई है। सड़क के निर्माण कार्य का मास्टर रोल जारी नहीं किया गया था, फिर भी मौके पर बंगाली मजदूर एवं दूसरी पंचायत के मजदूर कार्य कर रहे थे। मौके पर घटिया सामग्री का मामला भी सामने आया, जहां पर काली गिट्टी का प्रयोग किया जाना था, वहां पर खड्डा की मोरन नदी की बड़ी बड़ी कंक्रीट का प्रयोग किया गया था।
अजमेर जिले के मसूदा क्षेत्र में बारिश से चारों ओर हरियाली नजर आने लगी है। देवमाली के देवनारायण पहाड़ी के चारों ओर हरियाली से देवस्थान हुआ और मनमोहक श्रद्धालुओं की भीड़ भी चारों ओर भरने लगी है। जैसलमेर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में पुलिस थाना रामगढ़ में सीएलजी बैठक का आयोजन हुआ। थानाधिकारी सहित ग्रामवासियों को ईद के मौके पर कस्बे में शांति व्यवस्था बनाए रखने और थानाधिकारी ने साइबर क्राइम के प्रति सजग रहने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र में पंचायत समिति तिराहे के पास निर्माणाधीन राजकीय कन्या महाविद्यालय के भवन निर्माण का कार्य करीब 4 महीने से बंद पड़ा है। देवनारायण योजना के तहत करीब 11 करोड़ की लागत से बन रहे कॉलेज भवन का निर्माण कार्य बजट के अभाव में रुका हुआ है। भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र में एकमात्र सरकारी बालिका विद्यालय में ठंडे पानी के पर्याप्त इंतजाम नहीं। 800 नामांकित छात्राओं के लिए एकमात्र वाटर कूलर पर्याप्त नहीं है। शीतल पेयजल की सुविधा नहीं होने से छात्राएं भी परेशान हैं। झालावाड़ जिले के खानपुर इलाके के पास मेगा हाईवे स्थित बाघेर घाटी में एक महिला के सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो गई। सिर में चोट लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भीलवाड़ा की मांडल पंचायत समिति में 2.5 करोड़ की लूट का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। लूट के 3 महीने गुजरने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। आपको बता दें कि 18 मार्च की रात को हाईवे पर लूट हुई थी। लुटेरों को पकड़ने में पुलिस दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। वैसे इस मामले की जांच डिप्टी चंचल मिश्रा कर रही है। सवाई माधोपुर के खंडार में पुलिस ने अवैध हथियार रखने के आरोप में छापर कॉलोनी निवासी युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 2 देशी कट्टे बरामद किए गए। जैसलमेर के फतेहगढ़ में विभिन्न गांवों में पेयजल संकट गहरा है। जलदाय विभाग की लापरवाही से पानी की जेलआर खाली है। ग्रामीणों को निजी टैंकरों से पेयजल मंगवाना पड़ रहा है। सवाई माधोपुर के खंडार में रोडवेज बसों की कमी के कारण निजी बस मालिक मनमर्जी कर रहे हैं और लोगों से मनमर्जी से किराया वसूल रहे हैं। कई बार प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी बसों की संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं। लोग मजबूरी में सफर करने को मजबूर हैं। सीकर के नीम का थाना कस्बे का डाकघर भगवान भरोसे है। यहाँ सुबह 11 बजे तक ज्यादातर डाकघर पर ताला ही लगा रहता है। 11 बजे तक लोग भटकते रहते हैं। वहीं तय समय पर डाकघर नहीं खुलने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कोटा की लाडपुरा पंचायत समिति के कैथून थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में थानाधिकारी धनराज मीणा ने मिलजुल कर त्योहार मनाने की अपील की। बैठक में ईदगाह के रास्तों की सफाई करवाने और सामूहिक नमाज के वक्त पर ईदगाह के रास्ते पर मवेशियों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की। कोटा के लाडपुरा कस्बे के मंडाना गांव में अब भी नलों में पानी नहीं आने से ग्रामीणों को पेयजल के लिए भटकना पड़ रहा है। बरसात होने के बाद भी जलदाय विभाग यहां नलों में पानी नहीं छोड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि आसपास के सभी एनीकटों, नदी और तालाबों में पानी आने के बाद नलकूपों के मोटरों ने भी पानी फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन जलदाय विभाग अब भी टैंकरों से पानी भेज रहा है। दौसा के महवा कस्बे में अवैध हथियार का मामला सामने आया। मंडावर सरपंच पति भी संदिग्ध है। सतीश सैनी ने पप्पू को पिस्टल दी थी, लेकिन पुलिस सरपंच पति को बचाने में जुटी। जांच में और भी नाम सामने आएंगे। धौलपुर के राजाखेड़ा कस्बे में भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। क्षेत्र में हुई जमकर बारिश से किसानों में खुशी की लहर छाई है। किसानों ने फसलों की बुवाई भी शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ के टिब्बी कस्बे में कई जगह ढीले तारों ने मुसीबतें बढ़ाई हैं। अनेकों बार हादसे हो चुके हैं। प्रशासन और विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हनुमानगढ़ की टिब्बी पंचायत समिति में सरकारी स्कूलों में बदइंतजामों का पिटारा खुला हुआ है। कई स्कूलों में अध्यापकों की कमी, विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, जिसको लेकर प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। सिरोही जिले के शिवगंज क्षेत्र में उपखंड अधिकारी के निर्देश पर नगर पालिका क्षेत्र के लोगों की जनसुनवाई 7 जुलाई गुरुवार को पंचायत समिति के सभागार में होगी। जनसुनवाई में विभिन्न विभागों के अधिकारी व वार्ड सदस्य मौजूद रहेंगे। और खबर पंचायत में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।